डल लेकस अगर तुम सद कदम खसो बे नाम पाक हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो अहले बैत नाम दपान खुदा तमिस पे कुदरतस मज गो कुन तुम खल मगर नाम पाक बिचरसन माफिया कब्जा माफिया कोशिश और बस मुबारकबाद दिवान यमो कर आज जानते हैं डैडी ने तमो पान लिखुत के मगर तो ऐसे ऐसे चीजें हुई हैं कि कभी पता कि मैं वजान किया तो मौसा मंशी में लिया हूँ गाजी गुलाम नबी साहब हैं उनको मैं डल लेकस अगर तुम सद कदम खसो बे नाम पाक हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो अहले बैत नाम हमारी 3 किताबें आ चुके हैं पहले। ये इस वक्त खास कर इस वक्त पूरे दुनिया के लिए और हमारे मुल्क के लिए मैसेज है जिसमें भाईचारा और प्यार आपस में प्यार बांटना इंसानियत के तौर पर एक दूसरे से साथ चलना इन सभी किताबों में मेरा यही पैगाम है। और ये जो कश्मीरी लैंग्वेज में इस वक्त किताब है देर क्यों हो गया कश्मीर उर्दू में है चेर क्या को उर्दू में देर क्यों हो गया इसमें भी यही इंसानियत का पैगाम है पूरी दुनिया के लिए। तो यथ मज पे वन गंजरावन बट मुसलमान यह नादान वल सगनावुक तिम बाग सारी बर्च अभी तक जो हमको नजर आते हैं जो इंसान दोस्त नेता है जो आपस में प्यार बांटते नेता है उनकी कमी है हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में। इस वक्त कंपनी के एजेंट बन गए हुक्मरान अब अवामी नुमाइंदे नहीं रह गए हैं तो लिहाजा वो किसी भी कीमत में आपस में नफरत बढ़ा के अपना रोल करना चाहते हैं। बेसिक इंसानी तकाजों से उनको कोई गर्ज नहीं है। इस वक्त जरूरत है पूरी दुनिया में इंसान आपस में प्यार बांटे नफरत से दूर हो जाएंगे। आज हम जैसे हमारे मुल्क में नफरत फैल रही है तो ये तो कल अगर अमेरिका में भी होगा तो हमारे मुल्क के लोग क्या भुगतेंगे वहाँ। तो लिहाजा हमारी किताब में शुरू से तो यही रहा कि उसमें इंसानियत का भाईचारे का पैगाम है जो पूरे नौजवानों के लिए और आने वाले कल के लिए बहुत बड़ी मैसेज है बशर्ते कि लोग उसको समझे मीडिया समझे। तो दूर तक हमारी किताबें HRD मिनिस्ट्री ने पास किया लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क में है जो आज जबानों पर दो उस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। गवर्नमेंट को मीडिया को ये मैसेज हमारी जो जनरेशन को तक पहुंचाना चाहिए। आपको लगता है ऐसे कश्मीरी लैंग्वेज भी आगे बढ़ेगा? ये तो जरूर तो जड़ से हजारों सालों से तब तो हिंदी नहीं था और कश्मीरी लैंग्वेज तो 5000 सालों से कलन पंडित से है तो इसको कौन खत्म कर सकता है। तो हमारे यंग जनरेशन को पढ़नी चाहिए ये पढ़नी चाहिए और पढ़ेंगे जरूर। ये बहुत एक अच्छी कोशिश मैं समझता हूँ अपने फादर की तरफ से। जैसे कि आजकल का जो माहौल है उसमें आप देख रहे हैं कि ज्यादातर जो लैंग्वेज यूज हो रही है हमारे अपने बच्चे अपने घर के बच्चे भी ज्यादातर उर्दू यूज करते हैं। तो एक कोशिश उन्होंने अपनी की कि मैं अपनी तरफ से अपने कश्मीरियत का पैगाम दूं और कोशिश करूं आजकल के नौजवानों को कि वो इस लैंग्वेज की तरफ थोड़ा सा अपना तवज्जो दें ताकि हमारा कल्चर हमारा जो अपना कल्चर है सूफी कल्चर है कश्मीरी कल्चर है ये सदा के लिए बरकरार रहे। और अच्छा इवेंट है मुझे लगता है काफी लोग आए हैं काफी लोग शामिल हुए। जरूरी है कि इस लैंग्वेज को भी इम्पोर्टेंस मिले हर प्लेटफॉर्म पे इसको सराहा जाए और यूथ्स को थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट इसको एक तरज मिले। मुझे लगता है एक अच्छी कोशिश होगी। अब जहां तक मुझे लग रहा है कि कुछ रिवाइवल हो रहा है अच्छी मैसेज जा रही हैं और बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जबान को हम बढ़ाएं और उसको हर प्लेटफॉर्म पे यूज करें। और इसी तरह से जैसे आज हमने एक शुरुआत की है अपने फादर के पैगाम से मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म फिर हों हर जगह छोटे छोटे कश्मीरी प्रोग्राम्स हों चाहे वो स्कूल लेवल पे हो चाहे वो कॉलेज लेवल पे जिनसे हमारे कश्मीर की जो जात है वो बची रहे। ये एक पैगाम हम सबको देना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि एक ऐसा इवेंट आई थिंक पहली बार अपनी लाइफ में अटेंड कर रहा हूं कि एक कश्मीरी बुक लॉन्च हो रही है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए हमारे कल्चर के लिए कि हम कश्मीरी लैंग्वेज को अप्रिशिएट करें इसको यूज करें। ऐसे किताबें और स्कूल्स में ऑब्वियसली ये अपने लाइफ का एक हिस्सा बनाना जरूरी है हमारे लिए क्योंकि हमारा हेरिटेज है हमारी कल्चर है हमारी जुबान है और एक मीठी जुबान है। इसकी रूट्स इसके बैकग्राउंड बहुत ही स्पेशल है पर्शियन के साथ जुड़ी है संस्कृत के साथ भी जुड़ी है और इस लैंग्वेज को अनफॉर्चुनेटली हम कुछ पिछले मे बी
20-25 साल से हम थोड़ा भूल जैसे गए हैं. एज ए रिजल्ट जो यंग जनरेशन है वो आजकल बोलते भी नहीं है. तो ऐसे इवेंट्स और ऐसे शख्सियत जो हमारे बीच में है जिन्होंने कश्मीरी लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे स्टेप्स किए हैं, इसको लिखा है, इसको बोला है, पोइट्री की है. आई थिंक वी रेस्पेक्ट देम, वी सैल्यूट देम. और ऐसे दूसरे लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए जिनको कोई भी इंटरेस्ट हो कश्मीरी लैंग्वेज में लिखने का या पोइट्री बोलने का. तो ऐसे इवेंट्स इम्पोर्टेंट है और ऐसे शख्सियत जो है हमारी सोसाइटी में होने चाहिए. और भी जो है जो आगे प्रोबेबली घर में बैठ के लिखते होंगे मगर ज्यादा बाहर नहीं आ रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करके एनकरेज करना चाहिए. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कश्मीरी में लिखा है तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. इनफैक्ट ये आज की तारीख में इनफैक्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर कोई कश्मीरी में कुछ भी लिख रहा है. तो आई थिंक विद दैट मैसेज मैं ये बोलूंगा कि आज बहुत खुशी का मौका है हमारे लिए कि हम इस इवेंट में आए हैं और ये इस बुक लॉन्च के बारे में हम सुन रहे हैं और ऐसी शख्सियत के बारे में सुन रहे हैं. इनकी कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया और कितनी बुक्स लिखी है उन्होंने, ये जान के बहुत ही खुशी हुई. हम ये बहुत खुशी की बात है अगर कश्मीरी किताबें यहाँ लोग लिखना पढ़ना फिर से शुरू करें जैसे कि पहले था. पहले तो कश्मीरी में ही सब कुछ था यहाँ, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारी जो नई नस्ल है ये इनको कश्मीरी जबान से निकाला जाता है. इसकी जिम्मेदारी जो है, रिस्पांसिबिलिटी है, वो अपने माँ बाप पर ज्यादा होती है कि जिन्होंने अपने बच्चों को कश्मीरी बोलने से दूर रखा है. तो ये बहुत अफसोस की बात है. तो हमें यही चाहिए कि हर एक पढ़े लिखे बंदे को ये चाहे कि कश्मीरी जो है बहसत कश्मीरी जबान, कश्मीरी कल्चर, कश्मीरी लिबास जो भी हो उसको आगे लेना है, उसको जिंदा करना है. यही हमारी पहचान है, कौम की पहचान है, कश्मीरी कौम की पहचान है. सो दपान खुदा कुदरत मगर नाम पाक